नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। वापस आ गए हैं इंग्लैंड विमेन और पाकिस्तान विमेन की सीरीज के साथ। सेकंड टी20 मैच है ये, पहला मैच ऑलरेडी हो चुका है एंड इंग्लैंड वो मैच जीती एंड जीत कर आ रही है 53 रन से। ऑलरेडी इस सीरीज में 1-0 अप जा चुकी है। सिमिलर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे इस फिक्सचर में भी, जिसका मतलब है नंबर 2 टी20 रैंकिंग्स में जो टीम है वो 2-0 से लीड कर जाएगी और सीरीज भी जीत जाएगी। पाकिस्तान 50+ रन से जरूर हारी, बट द गेम विच हैपेंड शुड हैव बीन अ लॉट मोर क्लोजर, क्योंकि हमने देखा था इंग्लैंड एक पॉइंट पे 11 for 4 हो गई थी थर्ड ओवर में ही एंड फिर भी 160+ रन बना गई। एंड सेम चीज हुई चेस करते हुए भी। पाकिस्तान ने काफी अच्छा चेस स्टार्ट किया था, 50 for 1 थे केवल 4.3 ओवर्स में एंड दे स्टिल एंडेड अप लूजिंग। अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड की बात करूं तो इंग्लैंड बहुत ही कन्विंसिंगली लीड कर रही है बाय 15-1, जिसमें 15 टाइम्स जीती है इंग्लैंड, एक बारी जीती है पाकिस्तान। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड का प्रॉबल 11। तो इंग्लैंड की साइड से खेलते हुए दिखेंगी माया बाउचर, डैनी वाइट, एलिस कैप्सी, नैट स्कीवर अब इस गेम में आपको खेलते हुए दिखेंगी फॉर श्योर। हेदर नाइट जो कैप्टन है, एमी जोन्स विकेट कीपर, डैनी गिब्सन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आ रही है लास्ट मैच में, सोफी एकिल्स्टन, चार्ली डीन, सैरा ग्लेन और लॉरेन बेल। अब अगर मैं बात करूं इनके लास्ट मैच के परफॉर्मेंस की बैटिंग वाइज, तो हेदर नाइट ने बनाए 49 रन, डैनी गिब्सन भी 41 नॉट आउट बनाकर आ रही हैं एंड इसके अलावा एमी जोन्स 37 रन बनाकर आ रही हैं। विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 4 विकेट सैरा ग्लेन ने निकाले, 3 विकेट्स लॉरेन बेल ने निकाले, चार्ली डीन और सोफी एकिल्स्टन एक एक विकेट निकाल कर आ रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों अब पाकिस्तान के प्रॉबल 11 की, तो यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगी गुल फिरोजा, सिद्रा अमीन, सदफ शमास, मुनीबा अली इनकी विकेट कीपर, निदा दार इनकी कैप्टन, आलिया रियाज, फातिमा सना, डायना बेग, तूबा हसन, वहीदा अख्तर और सादिया इकबाल। अब इनकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं बैटिंग वाइज, तो सबसे ज्यादा रन बनाए सदफ शमास ने, 35 रन बनाकर आ रही हैं। नेक्स्ट बेस्ट जो था वो था 17 रन बाय गुल फिरोजा। विकेट्स की अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो 2 for 2 वहीदा अख्तर और सादिया इकबाल ने निकाला एंड तूबा हसन भी एक विकेट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड नॉर्थहैम्पटन में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर पिछले 4 टी20 जो यहाँ पे हुए हैं उसमें 127 रन का देखा गया है। 3 पिछले साल हुए थे और एक 2022 में हुआ था। टीम बैटिंग सेकंड, पिछले 3 गेम्स में से तीनों ही गेम्स जीती है, तो यहाँ पे चेजिंग डोमिनेंस आपको दिख सकता है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं इन पिछले 4 गेम्स में, तो पेसर्स ने अराउंड 54% ओवर्स डाले हैं एंड उतनी ही अराउंड विकेट्स निकाली हैं एंड सेम स्पिनर्स ने 46% ओवर्स डाले हैं एंड उसके आसपास ही विकेट्स निकाली हैं, तो दोनों आपको यहाँ गेम में दिखने चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीधा रिकॉर्ड्स इन टी20 इंटरनेशनल्स की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, बट उसके पहले स्क्रीन पर है कल के 3 लकी गिव अवे विनर्स, जिनको मिलता है व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन वर्थ 699 रुपीज बिल्कुल फ्री। एंड आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। आपको करना क्या है कि व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारा रेफरल कोड YouTube24 भी यूज करके व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड रोज हम 3 लकी गिव अवे विनर्स उसमें से चुनते हैं और उन्हें मिलता है मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। यानी कि नेक्स्ट 30 डेज तक जितने भी मैचेस हैं, क्रिकेट के हो गए या फुटबॉल के हो गए, आपको सबका फैंटेसी 11 मिलेगा एंड कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से लिंक यूज करके या रेफरल कोड यूज के डाउनलोड कर लेना व्यू स्पोर्ट की ऐप। रिकॉर्ड्स पे चलते हैं दोस्तों, तो इंग्लैंड के बैटर्स का पहले हम देखेंगे। तो हेदर नाइट ने बनाए सबसे ज्यादा रन, ऑलमोस्ट 500 रन बना चुकी हैं 20 इनिंग्स में 33 की एवरेज से। नैट स्कीवर ने नंबर 2 पे 424 रन बनाए हैं 12 इनिंग्स में 47 की एवरेज से। डैनी वाइट बना चुके हैं 384 रन 16 इनिंग्स में। एमी जोन्स ने बनाया 291 रन इन 18 इनिंग्स। माया बाउचर 284 रन बनाई है 10 इनिंग्स में 32 की एवरेज से। इंग्लैंड के बॉलर्स में सोफी एकिल्स्टन हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 28 विकेट्स निकाल चुकी हैं, ब्रिलियंट 12 की स्ट्राइक रेट रही है इनकी 14 इनिंग्स में। सैरा ग्लेन ने 23 विकेट्स निकाली हैं, ये भी एवरी 14 बॉल्स एक विकेट लेते हुए दिखी हैं। चार्ली डीन 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं, लॉरेन बेल ने 17 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में। पाकिस्तान के बैटर्स में मुनीबा अली ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 500 से ऊपर रन बना चुकी हैं 23 इनिंग्स में, एक सेंचुरी है इनके नाम। सिद्रा अमीन ने बनाए हैं 400 के आसपास रन 18 इनिंग्स में 22 की एवरेज से। निदा दार की अगर मैं बात करूं तो 300 रन बना चुके हैं 21 इनिंग्स में। आलिया रियाज ने बनाया है 214 रन इन 18 इनिंग्स। आयशा जफर 99 रन बना चुकी हैं 5 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में सादिया इकबाल ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 27 विकेट्स निकाली हैं 20 की स्ट्राइक रेट से। नशरा संधू 20 विकेट्स निकाल चुकी है, निदा दार ने 17 विकेट्स निकाली हैं, फातिमा सना ने निकाली है 16 विकेट 16 इनिंग्स में। तो दोस्तों ये हो गए रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाते हैं अपनी सीधा बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहाँ पे चल रहा है जश्न फैंटेसी। यानी कि आपको फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना है, पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो आप डिपॉजिट के थ्रू भी कर सकते हो।
एंड 3 टॉप विनर्स को हम लेके जाएंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच लाइव देखने के लिए, जो कि होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, यानी कि मेलबर्न से सीधा मैच देखने को मिलेगा आपको। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो और जल्दी से खेलना शुरू कर दो वहां पर भी। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम में दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे पिछले मैच की प्लेयर ऑफ द मैच को, जो कि होंगी एमी जोन्स। टेरिफिक नॉक ऑफ 37 रन खेलकर आ रही हैं एंड इसकी वजह से ही इंग्लैंड जो स्ट्रगल कर रही थी 11 for 4 पर अच्छे खासे रन बना पाई। एंड इसके अलावा स्टंप्स के पीछे भी ब्रिलियंट रही थी, 4 कैचेस लेकर आ रही हैं एंड जाहिर सी बात है प्लेयर ऑफ द मैच भी इनको मिला था। इनके अगर मैं मैचअप्स की बात करूं तो वो भी काफी अच्छे हैं, 43 की एवरेज इन्होंने रन बनाए हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट। बैटिंग सेक्शन में अभी हम फिलहाल डैनी वाइट को ही रखेंगे, इंग्लैंड की ओपनर हैं, 132 रन बना चुके हैं 44 की एवरेज से इस वेन्यू पे पिछले 3 आउटिंग्स में। ये सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, हेड टू हेड गेम्स में भी 271 रन बनाए हैं इन्होंने। एंड इसके अलावा मैचअप्स की बात करें तो 29 की एवरेज से रन बनाए हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे जो 2 मस्ट हैव पिक्स रहेंगी सीधा सीधा वो है पाकिस्तान की कैप्टन निदा दार। टेरिफिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है पिछले 7 आउटिंग्स में जब इंग्लैंड में ये खेली हैं, 143 रन बनाए हैं और 11 विकेट्स भी निकाली हैं। एंड इसके अलावा हेड टू हेड गेम्स में हाईएस्ट विकेट टेकर भी रही हैं, 17 विकेट्स निकाल चुकी हैं 14 इनिंग्स में। बैटिंग मैचअप थोड़े से ट्रबलसम है, 7 बारी आउट हुई हैं इंग्लैंड के एक्सपेक्टेड बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, जिसमें स्किवर ने 3 बारी आउट किया है। स्किवर आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगी। बट बॉलिंग मैचअप की अगर मैं बात करूं तो 10 विकेट्स निकाली इंग्लैंड के टॉप 5 के अगेंस्ट, जिसमें से 6 बारी इन्होंने हेदर नाइट को परेशान किया है। तो आपकी बेस टीम में तो ये डेफिनेटली रहेंगी। नैट स्किवर की दोस्तों बात करते हैं तो पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स में 154 रन बना रही हैं एंड 77 की एवरेज से आए हैं ये रन। इसमें टेरिफिक नॉक ऑफ 81 नॉट आउट भी इंक्लूडेड है, जो कि पिछले हेड टू हेड आउटिंग में ही आई थी। बात करें इनकी पिछले 2 आउटिंग्स की, इस वेन्यू पे 86 रन उसमें बना चुकी हैं एंड इसके अलावा उसमें विकेट्स भी इन्होंने निकाली थी। इस साल की अगर मैं बात करूं तो 11 T20 आउटिंग्स में 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड एवरेज बैटिंग वाइज बहुत अच्छा है पाकिस्तान बॉलर्स के अगेंस्ट, 50 की ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास से 148 रन इन्होंने बनाए हैं। सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइस आंख बंद करके इस मैच में आपके लिए रहेंगी। नेक्स्ट पिक जो हम लेके जाएंगे वो होगी चार्ली डीन, इंग्लैंड की ऑफ स्पिनर हैं। इंप्रेसिव फिगर्स था पिछले गेम में, 1 विकेट ये लेकर आ रही हैं एंड इसके अलावा इस वेन्यू पे जब खेली थी तो 2 for वहां भी इन्होंने निकाला था। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में अब 8 विकेट हो चुकी हैं इनके नाम। एंड मोर ओवर आप देखोगे पाकिस्तान के बैटर्स स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं ऑफ स्पिन पे। आलिया रियाज 11 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई है, फातिमा सना भी 7 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी है, सिद्रा अमीन 14 इनिंग्स में से 8 बारी शिकार हुई हैं ऑफ स्पिन का, निदा दार और मुनीबा अली भी काफी बारी आउट हो चुकी हैं, जो कि चार्ली डीन को एक अच्छी खासी पिक बना देता है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी लॉरेन बेल, इंग्लैंड की राइट आर्म मीडियम पेसर, 3 for लेकर आ रही है। लास्ट मैच में सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका आफ्टर सैरा ग्लेन। पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में अब 10 विकेट्स हो गई हैं इनके नाम एंड पिछले 13 T20 इंटरनेशनल्स में केवल 2 मैचेस में विकेटलेस गई हैं एंड बाकी सब मैचेस में विकेट्स निकाली है। तो यहाँ बेस टीम में बॉलिंग सेक्शन में पहली पिक रहेंगी लॉरेन बेल। दूसरी जो हमारी मस्ट हैव पिक है वो है सोफी एकिल्स्टन, लेफ्ट आर्म स्पिनर है इंग्लैंड की साइड से। हेड टू हेड गेम्स में तो आज तक विकेटलेस नहीं गई हैं, लास्ट मैच में भी 1 विकेट लेकर आ रही हैं एंड अब टोटल हेड टू हेड गेम्स में 8 इनिंग्स में 13 विकेट्स निकाल चुकी हैं। पिछले 14 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, उसमें भी कभी विकेटलेस नहीं गई हैं। हमेशा आपको अमंग्स द विकेट सोफी एकिल्स्टन दिखेंगी एंड इसलिए ये भी एक दूसरी सेफेस्ट कैप्टनसी चॉइस हमेशा रहती हैं। इसके अलावा मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी थी पिछले गेम में, फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले थे, केवल 17 रन दिए थे और 1 विकेट भी निकाली थी। इनके मैचअप्स भी ब्रिलियंट है, 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं पाकिस्तान के 11 के अगेंस्ट, जिसमें से निदा दार को 2 बारी आउट किया है। एंड पाकिस्तान के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे वो है मुनीबा अली, 15 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हुई हैं। नतेलिया परवेज 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुकी हैं। सिद्रा अमीन भी 12 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी हैं। तो बॉलर टाइप के अगेंस्ट मैचअप्स भी ट्रबलसम है। अगली पिक रहेगी सैरा ग्लेन, लेग ब्रेक बॉलर इंग्लैंड की, करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स देकर आ रही हैं। पिछले गेम में 4 for निकाला, 4 ओवर्स डाले, रन्स दिए केवल 12। पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो हमेशा अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं एंड हेड टू हेड गेम्स में ये भी कभी विकेटलेस नहीं गई हैं। काफ़ी पसंद करती हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना। 6 इनिंग्स में अब 12 विकेट्स हो गई हैं इनके नाम।
मैचअप्स की बात करें तो पाकिस्तान के 11 के अगेंस्ट 6 विकेट्स निकाली हैं एंड ये भी निदादार को 2 बार आउट कर चुकी हैं। पाकिस्तान के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग में, फिर से आपको यहाँ पे सिद्रा अमीन और मुनीबा अली का नाम दिखेगा। सिद्रा अमीन 5 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई हैं, मुनीबा अली 11 इनिंग्स में से 4 बारी। आलिया रियाज और निदादार भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे। तो पाकिस्तान के बैटर्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी बॉलिंग टाइप्स पे स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सारे जो बॉलर्स हैं हमारे शोर शॉट बेस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों ये बन चुकी है अब हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स रहेंगी, बैटिंग में डैनी वाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे निदादार को, नैट स्किवर को, चार्ली डीन को। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे रहेंगी लॉरेन बेल, सैरा ग्लेन और सोफी एक्लस्टन। दोस्तों अब हम बनाएंगे अपनी सिनेरियो वाइज टीम। ये तो हो गई बेस टीम की बात। अब जो हमारे बाकी प्लेयर्स बचे हैं उनको फिट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सिनेरियो हम लेके चलेंगे जहाँ पे इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, तो क्या रहेगी हमारी टीम। तो यहाँ बैटिंग सेक्शन में आप हेदर नाइट के साथ जा सकते हो कि जो कि नंबर 5 पर बैटिंग करने दिखेंगी। टॉप स्कोरर थी पिछले गेम में टेरिफिक नॉक ऑफ 49 रन बना कर आ रही हैं। पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में 57 की एवरेज से 286 रन ये बना चुकी हैं। इनकी इस वेन्यू पे बात करें तो 2 आउटिंग्स में 28 रन ही बनाए हैं, बट 2 विकेट्स भी इन्होंने यहाँ पे निकाली थी, तो यहाँ बॉलिंग करते हुए भी पहले ये दिखी है। इनके हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूँ, पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 40 की एवरेज से 158 रन है इनके नाम। बट निदादार का खतरा इन्हें रहेगा। मैंने आपको ऊपर निदादार के टाइम भी बताया था कि इनके मैचअप्स हेदर नाइट के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे हैं, तो हेदर नाइट 6 बारी आउट हुई है निदादार के द्वारा, तो उनको थोड़ा संभल के इन्हें खेलना पड़ेगा। ऑलराउंडर सेक्शन सेम ही रखेंगे दोस्तों। बॉलिंग सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे पाकिस्तान की दोनों बॉलर्स, क्योंकि पहले बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। पहली होगी वहीदा अख्तर जो कि है राइट आर्म मीडियम पेसर पाकिस्तान की। लास्ट मैच में बॉलिंग ओपन भी करी है, अपने चारों ओवर्स एक साथ डालते हुए भी दिखी एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिमिलर रोल इस मैच में भी निभाते हुए दिखेंगी अगर इनफ स्विंगिंग कंडीशंस हुई तो। इनके शॉर्ट T20 या करियर में सो फार 3 विकेट्स इन्होंने अभी तक निकाली हैं एंड सेकंड मोस्ट विकेट्स बाय अ पेस बॉलर निकाला है पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 कंपटीशन में, जहां पे 9 इनिंग्स में 9 विकेट्स ये लेकर आ रही हैं। सादिया इकबाल की बात करूं जो कि पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पिछले मैच में 2 फॉर लेकर आ रही हैं एंड टफ ओवर्स डालते हुए दिखी थी, पावर प्ले और डेथ दोनों में बॉलिंग करते हुए दिखी थी एंड पिछले 21 T20 इंटरनेशनल्स में केवल 3 मैचेस में विकेटलेस गई हैं, बाकी सब में विकेट्स निकाली हैं। एंड इंग्लैंड के भी कुछ बैटर्स हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। एमी जोन्स 10 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है। एलिस कैप्सी 9 इनिंग्स में से 5 बारी आउट हो चुकी है। डैनी वाइट भी 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है एंड गिब्सन भी 6 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुई है। यहाँ पे डैनी गिब्सन को हम फिट नहीं कर पाए, पर अगर आप डैनी गिब्सन के साथ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी एक बॉलर को ड्रॉप करके डैनी गिब्सन को अपनी टीम में रख सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उन्हें फिट करना, नीचे बैटिंग भी करेंगी एंड नाउ दैट नैट स्किवर इज बैक शायद पूरे ओवर्स भी डालते हुए नहीं दिखेंगी, पर अगर आप लेना चाहते हैं तो आप किसी एक बॉलर की जगह उन्हें पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम जब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही होगी, तो जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स, बैटिंग सेक्शन में डैनी वाइट और हेदर नाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में निदादार, नैट स्किवर, चार्ली डीन ही रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में लॉरेन बेल, एक्लस्टन, सैरा ग्लेन, वहीदा अख्तर और सादिया इकबाल को लेकर जाएंगे। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको पहले इंग्लैंड बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो बैटिंग सेक्शन में आप यहाँ पे चेस करते हुए इंग्लैंड की ओपनर माया बाउचर को ट्राई कर सकते हो। इंग्लैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है इस साल, 227 रन बनाए हैं 44 की एवरेज से केवल 6 आउटिंग्स में इन्होंने। एंड इस वेन्यू पे पिछली आउटिंग जो खेली थी 32 रन बनाए थे एंड इसके अलावा 19 T20 आउटिंग्स घर पे खेल चुकी हैं पिछले एक साल में, जहाँ पे 525 रन बनाए हैं 31 की एवरेज से। चेस करते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे चेजिंग ऊपर डोमिनेंस भी है, आपने देखा था वेन्यू एनालिसिस में भी, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों ओपनर्स अच्छी यहाँ पे आपको पारी खेल कर दे सकते। दूसरी जो होंगी वो होगी पाकिस्तान की नंबर 3 पे आने वाली सदफ शमास। डिलाइटफुल शॉट्स मारे थे, टॉप स्कोरर थी लास्ट मैच में पाकिस्तान की साइड से, 35 रन बनाकर आ रही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गई थी पिछले मैच में। इनफ प्रॉमिस दिखाया उन्होंने पिछले मैच में कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच में भी वापस से अच्छी पारी ये खेलते हुए दिखेंगी, तो बैटिंग फर्स्ट आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड इसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 कंपटीशन की मैं बात करूं जो कि इस साल ही हुआ था, उसमें 42 की एवरेज से वहां पे भी 209 रन बनाकर आ रही हैं, तो इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे फातिमा सना को, पाकिस्तान की राइट आर्म मीडियम पेसर है, नंबर 7 पे आती हैं। 11 विकेट्स निकाले पिछले 8 T20 इंटरनेशनल्स में इन्होंने एंड इसके अलावा पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स की बात करें जो इंग्लैंड में खेली हैं उसमें 59 रन भी बनाए हैं एंड 3 विकेट्स भी निकाली हैं, तो दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। अनबीटन स्कोर्स ऑफ 16 नॉट आउट बनाया है पिछले दोनों ही हेड टू हेड आउटिंग्स में एंड 2 विकेट्स भी निकाली हैं, तो यहाँ पे हम इन्हें डेफिनेटली बैक करेंगे।
तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। जब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स, बैटिंग सेक्शन में डैनी वाइट, माया बाउचर और सतफ शमास, ऑलराउंडर सेक्शन में नेदादार, नाइट स्किपर, चार्ली डीन, फातिमा सना और बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे लॉरेन बेल, सोफी एक्कलसन और सैरा ग्लेन को। जब फाइनल टीम आपको जो मिलेगी वो आपको व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिलेगी लाइनअप्स आने के बाद। तो व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, लिंक है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। एंड नोटिफिकेशंस ऑन करनी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही टीम आउट होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास छोटे रिचार्ज ऑप्शंस भी अवेलेबल है व्यू स्पोर्ट की ऐप पे। 1 डे पैक, 3 डे पैक, 7 डे पैक। एंड आप छोटे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि व्यू स्पोर्ट की एआई टीम्स आपके लिए कैसे काम कर रही हैं बिफोर यू मूव ऑन टू द बिगर पैक्स। तो पहले इस्तेमाल करके फिर विश्वास आप कर सकते हो। अब दोस्तों हम बनाएंगे अपने कैप्टनसी ऑप्शंस। तो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स मैंने आपको ऊपर भी बताया रहेंगी, नाइट स्किपर, और यहाँ पे हम सोफी एक्कलसन को लेके जाएंगे। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप सैरा ग्लेन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, जिन्होंने भी इन्हें सीवीसी लास्ट मैच में बनाया था, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स से देकर गई। एंड इसके अलावा आप चार्ली डीन या फिर डैनी वाइट को ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ। सारे गेम्स हो रहे हैं सब हम कवर करते हैं, व्यू स्पोर्ट की ऐप पे आपको मिल जाएंगे, स्पेशली सारे बड़े गेम्स। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।